तो आप दोनों जगह से आप अपना सैलरी और आप अपना सुख कैसे भोग सकते हो। एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ साथ आप एक सरकारी, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले आपको सरकारी नौकरी से आपको इस्तीफा देना होता है। तो काइंडली इसका कम से कम उत्तर दें, क्योंकि आपका हमेशा रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी सुन सुन के हमारे तो कान पक गए। तो आई एम श्योर इस बार ऑनरेबल सीएम उनकी इस्तीफा की मांग करेंगे। नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। बिहार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। कभी विवादित बयान को लेकर तो कभी अपने कारनामे को लेकर आए दिन शिक्षा मंत्री के चर्चे देखने के लिए मिलते हैं। तो इस बीच एक और बड़ा मामला शिक्षा मंत्री से जुड़ा उजागर हो गया है। दरअसल ऐसा कहा जा रहा है कि प्रोफेसर चंद्रशेखर सरकार में रहते हुए भी प्रोफेसर पद से वेतन उठा रहे हैं, जिसके बाद यह मामला अब बिहार की सियासत में तूल पकड़ता जा रहा है और अब तो बयानबाजी भी शुरू हो गई है। दरअसल इस मामले को लेकर आरएलजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता देवजानी मित्रा ने शिक्षा मंत्री को खूब खरी खोटी सुना दी है। क्या कुछ कह रही है राष्ट्रीय प्रवक्ता, पहले आप वो सुन लें। बिहार में जब चारों तरफ एक दंगे का माहौल है, उसके बीच अचानक से हमारे शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर चंद्रशेखर जी, जो हमेशा कुछ दिनों पहले तक भी कभी रामचरितमानस को लेकर, कभी कुछ चीज़ों को लेकर हमेशा अपने एक अलग एंगल जो क्रिएट करते रहते, जो शायद भूल गए कि उनके कार्यकाल में उनको छात्रों या छात्राओं के बारे में जो सोचना चाहिए था वो तो उन्होंने सोचा नहीं। लेकिन ये क्या हो गया, आप 15 साल पहले जो प्रोफेसर थे, आज भी आप वहाँ से भी आप अपना सैलरी उठा रहे हैं और साथ में आप एक विधायक है, आप एक एजुकेशन मिनिस्टर है। तो आप दोनों जगह से आप अपना सैलरी और आप अपना सुख कैसे भोग सकते हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ बिहार सरकार में रहने से ही ये पॉसिबल है, क्योंकि ये तो मैंने पहली बार लाइफ में सुना कि ऐसे भी होता है। और जबकि आप एक बहुत ही एक एसेंशियल और एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप बिहार सरकार में है, जिसको हम लोग कहते हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ साथ आप एक सरकारी, जब आप चुनाव लड़ते हैं तो सबसे पहले आपको सरकारी नौकरी से आपको इस्तीफा देना होता है। मतलब आप ये लोगों को सिखा रहे हैं कि भाई हम अभी एजुकेशन मिनिस्टर तो बन गए, लेकिन मैं 15 साल पहले मैं जो प्रोफेसर चंद्रशेखर था या फिर अभी भी हूँ, तो इसीलिए आपने सिर्फ वो प्रोफेसर बनने के लिए जो वेतन होना चाहिए, कहीं वो तो नहीं अभी भी आप उठा रहे हैं। आई एम श्योर इस पे हमारे ऑनरेबल सीएम साहब अगर दोबारा मालूम नहीं बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि बाकी लोग इस पे शांत बैठेंगे। तो काइंडली इसका कम से कम उत्तर दें, क्योंकि आपका हमेशा रामचरितमानस के ऊपर टिप्पणी सुन सुन के हमारे तो कान पक गए। नाउ यू नीड टू आंसर कि आप इस ढंग के हरकत एक इतने रिस्पॉन्सिबल जगह पे रह के आप क्या छवि दिखाना चाहते हैं युवाओं को, आने वाले पीढ़ियों को, कि भाई ऐसा ही करके अगर चलता रहा तो सोचिए आप जिस जगह पे आप 15 साल पहले आप जहाँ पे प्रोफेसर थे उस जगह पे आज तक आप गए नहीं। लास्ट शायद आपने 1995 या 1996 में आपको पाया गया था वहाँ पे, और आपका वहाँ पे अटेंडेंस भी नहीं है, लेकिन आपको सैलरी आपको पूरी आ रही है और दोनों हाथ में लड्डू लेके आप बैठे हुए हैं। तो आई एम श्योर इस बार ऑनरेबल सीएम उनकी इस्तीफा की मांग करेंगे, नहीं तो आई एम श्योर कि इस बार भी आपको युवा जो आपसे ऑलरेडी नाराज़ हैं, और जैसे कि आप सीटेक बीटेक बोलिए या फिर कोई भी बाकी चीज़ों का अभी तक समस्याओं का समाधान जिस ढंग से करना चाहिए आप नहीं कर पाए, इस पे भी आपको जवाबदेही तो देनी होगी। तो आपने देवजानी मित्रा का वो बयान सुना जिसमें उन्होंने ये कहा कि फैसिलिटी के लिए विधायकी क्षेत्र से एक तरफ तो वो वेतन उठा ही रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए, आर्थिक लाभ पाने के लिए शिक्षा मंत्री प्रोफेसर पद से वेतन उठा रहे हैं। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले को लेकर क्या कुछ बयानबाजी सामने आती है, क्या कुछ सवाल जवाब देखने के लिए मिलते हैं। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे एक न्यूज़ 24 के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दें। साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।